नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, कवर करने वाले दोस्तों बाजार की एक्टिविटी आज के दिन की, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी बीते हुए कल के दिन, उसका सिनेरियो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 आज के दिन की क्लोजिंग 24,231 के लेवल के करीब। आज का दिन सिचुएशनल वेज अगर हम देखें तो कह सकते हैं थोड़ा सा ज़रूर सरप्राइजिंग था, लेकिन ये सरप्राइजिंग एज इट इज़ ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। बीते हुए कल के दिन जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया था उसमें भी चीज़ों को हम थोड़ा बहुत ज़रूर डिस्कस कर चुके थे कि आज के दिन के बाज़ार का जो मूड है वो थोड़ा बहुत बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं एडिशनल पॉइंट पर, जो कि सिचुएशन देख सकते हैं, शुरुआत जो कि बाज़ार की एक गैप अप के साथ देखने को मिली है, जहाँ पे बाज़ार ने मूड अच्छा दिखाया है। उसके बाद इन बिटवीन एंटायर सेशन जो है बाज़ार को सपोर्ट मिला है पूरे इक्विटी मार्केट से। अब यहाँ पे दोस्तों मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो सिचुएशन ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग बहुत ही माइनर सा चेंज है। जैसे कि आप देख सकते हैं 24,210 के लेवल पे इसकी ओपनिंग हुई थी, बाज़ार की क्लोजिंग जो हुई है 24,331 पे हुई है। तो डिफरेंस जो है मेजर तरीके से अगर देखें तो कहूँगा बहुत ही माइनर है, मगर बाजार ने ब्रीथ को होल्ड करके रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ अगर देखिए तो आज के दिन हाईलाइटेड के रूप में बाजार में लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इन तीनों कह सकते हैं डिवीजन से प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिला है, जिसके कारण आज के दिन कह सकते हैं बुल मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता नजर आया है। रीज़न भी क्या है तो रीज़न भी डिस्कस करेंगे। अब इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट आया कहाँ से है, तो दोस्तों कहूँगा इंटरनेशनल मार्केट। बीते हुए कल के दिन अगर यूएस मार्केट की अगर बात करें तो जिस तरीके से यूएस मार्केट की क्लोजिंग हुई थी और जिस तरीके से इन बिटवीन सेशन के दौरान बाजार की तरफ से सपोर्ट मिला, जहाँ पे बॉन्ड इल्ड की बात करें जो कि ऑल टाइम हाई पे चला था, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, तो उसी की वजह से एंटायर एशियन मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा है। इंडियन मार्केट की ओपनिंग जो है गिफ्ट निफ्टी की भी अगर हम बात करें कल के इवनिंग के टाइम पे, वो भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती नजर आई, जो कि ऑलमोस्ट 90 से लेके 100 पॉइंट्स के ऊपर ही बाजार में ट्रेड करी थी, जो कि पैरेलल मार्केट के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं यूएस के साथ में। अब इसी चीज़ को फर्दर अगर फाइंड आउट करें तो देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। गोल्ड ओवर्स नियरली अर्ली जून हाई ऑन लोअर बॉन्ड यील्ड्स। अब यहाँ पे मोर देन 2 महीने से अगर बात करें तो कह सकते हैं लिक्विडिटी जो है बाज़ार के बिहाफ पर एक तरह से सपोर्टिव रूप में ज़रूर थी, मगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे लगातार तेज़ी थी, जिसके कारण इक्विटी मार्केट को थोड़ा बहुत पुश बैक मिल रहा था। कल की बात करें तो थोड़ा बहुत लोअर चीज़ें हुई हैं, थोड़ी बहुत डाउन हुई है, जिसके कारण बाज़ार को आज के दिन एक सपोर्ट मिला है, जिसके कारण आज के दिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट आज के दिन सिल्वर मार्केट में तेज़ी रही है। और सिल्वर मार्केट में अगर तेज़ी रही है तो सही है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो कह सकते हैं इसका इफेक्ट कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से नहीं है, ये जस्ट कह सकते हैं ट्रेजरी मार्केट में जो गिरावट है उसकी वजह से है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कंसर्न की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है एफआईज की तरफ से इंडिया मार्केट को, तो कल के दिन की अगर बात करें जो बीता हुआ कल का दिन था तो उस वक्त भी हमने देखा कि सेलिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। हम इतना कह सकते हैं इन टोटल जो है एफआईज ने बीते हुए कल के दिन भी बाइंग की थी। आज के दिन भी अगर डेटा की बात करें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कुछ ही देर में वो डेटा भी आ जाएगा कि एफआईज ने सेलिंग की है या फिर बाइंग की है। और रही बात डीआईएस की तरफ से भी बीते हुए कल के दिन सपोर्ट मिला था, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ से ऊपर की कल के दिन बाइंग थी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा सपोर्टिंग में था। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल की खबरें के बिहाफ पर। तो कुछ खबरें हैं जैसे कि देख सकते हैं एमी ऑर्गेनिक, जिसका नाम अभी चेंज होकर एक्टस केमिकल हो गया है, इसकी बात करें एंड शर्मा की बात करें, इन दोनों को अप्रूवल मिल चुका है डोमेस्टिक लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। अब इस बिहाफ पर अगर बात करें तो एक्टस केमिकल करता क्या है, हालांकि ये तो केमिकल कंपनी जो है एपीआई है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काम करती है। अगर इस हिसाब से अगर देखिए तो यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा इंजीनियरिंग सेगमेंट में इनको अप्रूवल मिला है एज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर मीटी for the ECMS incentive package
कवरेज इन द इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर जो एक्टिस केमिकल है वो काम कर रही है, और ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट और भी बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, स्टडी करें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो केमिकल्स कंपोनेंट्स हैं उसका जो खास करके यूज़ होता है, देख सकते हैं पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में होता है, तो जिसके कारण भी ये स्टॉक थोड़ा बहुत हाईलाइटेड रहेगा। तो इस पर भी स्टडी करें, साथ साथ शर्मा पे भी आपको स्टडी प्रॉपर तरीके से करना है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों रिपोर्ट अगर कवर करें तो कह सकते हैं सीजी पावर के बिहाफ पर है। यहाँ सीजी पावर की ही एक सिस्टर कंपनी है, मतलब उसी कंपनी के अंदर में जो काम करने वाली एक छोटी कंपनी और एक है जिसने एक्विजिशंस किया है। तो पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, तो पूरी अपडेट की अगर बात करें देख सकते हैं सीजी पावर सब्सिडरी एक्सिरो एक्वायर्स टोसल सिस्टम, और इस एक्विजिशन की अगर बात करें तो लगभग 16.44 करोड़ के करीब की इसकी वैल्यूएशन है। तो नेट अगर देखें तो Q1 के दौरान भी कंपनी का लोग 15% तक के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। और हालांकि इस एक्विजिशन की बात करें तो इस एक्विजिशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि चिप से रिलेटेड काम से है। तो यहाँ पे चिप इंडस्ट्रीज में सीजी पावर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रही है, इसी भी यहाँ पे फर्दर अगर देखें तो एक और कंपनी को एक्वायर किया है। तो देखते हैं इसका असर किस सही से मार्केट पर पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात ज्योति सीएनसी को अप्रूवल मिल चुका है लगभग 1020 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रपोजल रहेगा देख सकते हैं एमएटी स्कीम के अंदर। अब यहाँ पे ज्योति सीएनसी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर भी रही है, और इस इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फैसिलिटी जो रहेगा वो राजकोट में रहेगा। कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक्सचेंज के माध्यम से फाइलिंग के द्वारा जो है सेबी को कह सकते हैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है। कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है अप्रूव हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर में, और हालांकि ये बिजनेस एक्सपेंशंस के रूप में सारी चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं आगे आने समय में कंपनी किससे से परफॉर्म करती है। हालांकि इस बार के बात करते हैं Q1 के नंबर्स को लेके तो मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है, मिक्स परफॉर्मेंस है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ज़रूर हुआ है, साथ साथ अगर देखिए तो बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आया, जैसे कि मार्जिन्स की अगर बात करें। नेट प्रॉफिट लगभग 20.2% के करीब गिरावट के रूप में था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि पहले अगर देखें तो 71 था, इस बार 57 करोड़। हालांकि इस बार का डेवलपमेंट वर्सेस आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होगा इस एक्विजिशन के बाद वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके बारे में हम प्रॉपर डिटेलिंग भी आगे करेंगे। तो ध्यान रखें, ज्योति सीएनसी स्टडी ज़रूर करना है, और अगर किसी तरीके की पोजीशंस लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर सलाह ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर आईटी सेक्टर्स, तो आईटी सेक्टर्स की तरफ से आज के दिन थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, जिसमें अगर हम टीसीएस की बात कर लें, इसके अलावा परसिस्टेंस की बात कर लें, साथ साथ कोफोर्ज हो गया, इन सारी कंपनीज को आज के दिन प्रॉपर तरीके से मोमेंटम्स मिला है बाजार में, और इसी मोमेंटम्स का सपोर्ट जो है ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से निफ्टी आईटी में इसका असर देखने को मिला है। तो जिनके पास भी है इससे रिलेटेड जितने भी आईटी पोजीशंस है उन पर ध्यान रखें, पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चीज़ें मिक्स रिएक्शन के तौर पे ज़रूर दिखती है, लेकिन नंबर्स अच्छे होने के कारण बाजार में सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो सिलेक्टिव वे में चले, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पोजीशंस को एक्वायर करना है या हर एक पोजीशंस में अपनी पोजीशन बनानी है। तो इसीलिए प्रॉपर सिलेक्टिव वे में और उसमें क्वांटिटी को इंक्रीज करें, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट है आज के दिन के बाजार के हिसाब से। इसके अलावा और बाकी की जो चीज़ें हैं हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपके पास एक्सेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप के एक्सेस का। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझें। तो यहाँ पे ज़रूरी है आने वाले समय में बाजार क्या चलता है, कैसे चलता है, उस सबको समझना, जिसके लिए ऐप का एक्सेस बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर उसको हासिल करें। तो अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।